बात है, गांव में एक पंडित जी रहते थे अपनी पत्नी के साथ में। पंडित जी बहुत गरीब थे। उनके घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था, बस वो भीख पे निर्भर थे। भीख मांग के जो भी लाते थे उसी से घर चलाते थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि पंडित जी के 7 बेटियां थी। बेटियां एक से बढ़ के एक सुंदर थी, लेकिन पंडित जी के लिए वो बहुत बड़ी समस्या थी। पंडित जी उन बेटियों का पेट भरने में असमर्थ थे, उनको कपड़े पहनाने में असमर्थ थे। पंडित जी के पास में इतना भी कुछ नहीं था कि वो अपनी बेटियों की शादी कहीं अच्छी जगह पे कर दें। बेटियां धीरे धीरे जवान हो चली थी। पंडित जी के ऊपर और भी ज्यादा भरमजाल बढ़ता जा रहा था, बोझ बढ़ता जा रहा था। कभी कभार तो ऐसा होता था कि पंडित जी भीख मांग कर लाते थे और भीख में जो भी मिलता था खाना पीना वो बेटियां ही खा जाती थी। माता पिता भूखे ही रह जाते थे। बड़ी मुसीबत से पंडित जी के दिन कट रहे थे, लेकिन क्या करें, समय है, काटना तो पड़ेगा। अब खुद की बेटियां हैं, उन्हें मार भी नहीं सकते। कभी कभार पंडित और पंडिताइन को अपनी बेटियों पे बहुत गुस्सा आता था। पंडित जी कोसते थे, हे भगवान, तुम दुनिया को उठा लेते हो, लेकिन मेरी इन बेटियों में से किसी एक दो को उठा लो, कम से कम थोड़ी बहुत कम हो जाए। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम इनको पाल नहीं पा रहे। वक्त और आगे बढ़ता जाता है। एक दिन पंडित जी ने अपनी पंडिताइन से कहा कि देखो, हम बहुत दिन से परेशान हैं, रूखी सूखी खा के जैसी तैसी। आज मेरा मन है कि कुछ अच्छा खाना बनाओ, अच्छा खाने को मन कर रहा है। पंडिताइन ने कहा कि बताओ क्या बना दे। पंडित जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, आज खीर बना दो। पंडिताइन ने कहा कि खीर हम कैसे बना दे, हमारे घर में तो कुछ है नहीं, खीर का कोई इंतजाम ही नहीं, हम कैसे बना दे। तो पंडित जी कहते हैं कि बस तुम तैयारी रखो, हम खीर का जो भी सामान होता है सब अभी गांव में जाते हैं, मांग के लाते हैं। पंडित जी भीख मांगने के लिए चल देते हैं गांव में। तो ऐसे मांगते मांगते दोस्तों, पंडित जी कहीं से चावल लेते, कहीं से दूध लेते, कहीं से मिठाई लेते, यानी कि खीर की जो भी सामग्री होती है सब पंडित जी मांग के अपने घर पे ले आते हैं, टूटी फूटे कुटिया में, बहुत ज्यादा खुशी के साथ में। और पंडित अपनी पंडिताइन से कहते हैं कि देखो, खीर की सारी सामग्री हम ले आए, अब तुम अच्छी से खीर बना दो। पंडिताइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पंडिताइन सोचते हैं कि आज हम इतनी बढ़िया खीर बनाएंगे, हमारे पंडित जी खीर खा के खुश हो जाएंगे। तब तक पंडित जी कहते हैं कि ऐसा करो, तुम खीर बनाओ, हम और भी कुछ लेके आ जाएं दूसरे नगर से, दूसरे गांव में, ताकि हम खीर के साथ में और भी किसी चीज का एंजॉय कर सकें। और कुछ मांग के लाते हैं। पंडित जी मांगने के लिए चले जाते हैं। इधर जो पंडिताइन थी खूब बढ़िया से मन लगा के खीर बनाती हैं, सोचते हैं कि आज हमारे पंडित जी खुश हो जाएंगे इस खीर को खा के। खीर बन चुकी थी, खीर को उतार के पंडिताइन चूल्हे से नीचे रख देती हैं और इसके बाद में सोचती हैं कि पंडित जी आए उससे पहले ठंडा पानी हम भर के लेते आते हैं। जो यहाँ पे झरना है, नदी है, वहां से ठंडा पानी लेके आए ताकि पंडित जी आके खाना खा सकें। पंडिताइन पानी भरने के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, पंडिताइन तो पानी भरने के लिए चली जाती हैं, लेकिन तब तक 7 बेटियां बाहर जो थी वो अंदर आती हैं। अंदर देखते हैं कि बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इधर उधर देखती हैं, सारे बर्तन देखती हैं तो देखती हैं कि बहुत अच्छी खीर बनी रखी हुई है। 7 बेटियां विचार बनाती हैं कि आज माँ ने कितनी बढ़िया खीर बनाई है, मैंने बहुत दिन से नहीं खाई। दोस्तों, उन 7 बेटियों ने वो सारी खीर खत्म कर दी, एक दाना भी नहीं रखा। जब पंडित जी लौट के आए, पंडिताइन लौट के आई, उन्होंने देखा कि खीर तो खत्म। पूछा तो उन बेटियों ने बता दिया कि हाँ पिताजी, हाँ माँ जी, मुझे भूख लगी थी, खीर बनी हुई रखी थी, मैंने सारी खत्म कर दी। दोस्तों, अब पंडित जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, खुद की बेटियां हैं। पंडित जी ने सोचा कि मैं क्या करूं जो इन बेटियों से छुटकारा पा जाए। हम भूखे मरे जा रहे हैं और ऐसे करके हम मर जाए एक दिन, नहीं जी पाएंगे इनके साथ में। जैसे तैसे दोस्तों, पंडित जी बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। जब रात के 1 बजे का टाइम होता है तो पंडित जी अपनी पंडिताइन से कहते हैं कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी तो हम कर नहीं सकते, ऐसा ना करें कि इनको कहीं चुपचाप हम छोड़ दें और अपने किस्मत के सहारे ये जहां जाए वहां चली जाएं, क्योंकि इनके चक्कर में वैसे हम भूखे मर रहे हैं, पेट भी नहीं भर रहा है, जो लाते खा लेती हैं, बड़ी हो गई हैं, अपना मांगेंगी खाएंगी, कुछ तो करेंगी, अपनी अपनी किस्मत लेके आई होंगी। तो पंडिताइन भी कह देती हाँ ये बात सही है, इनको छोड़ दो। अब दोनों पति पत्नी विचार बनाते हैं कि इनको छोड़ा कैसे जाए। पत्नी कहती कि ऐसा करो, सवेरे तुम तैयार हो जाना और इन 7 बेटियों को हम तैयार कर देंगे, इनसे ये कहेंगे कि तुम्हारे पिताजी ननिहाल में जा रहे हैं और वहां तुम भी जाओ, कुछ दिन के लिए घूम के आओ और ननिहाल के बहाने इन सबको ले जाओ और रास्ते में बीच जंगल में अकेले इनको चुपचाप छोड़ के चले आना।
पंडित जी ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल सही है। सवेरा होता है। एक प्लान के तहत पंडिताइन ने अपनी बेटियों से कहा कि तैयार हो जाओ, पिताजी ननिहाल जा रहे हैं। सारी बेटियां इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि जल्दी जल्दी से भाई तैयार होती हैं, अपने अपने कपड़े पैक करती हैं और अपने पिता के साथ में चल देती हैं। पंडित जी आगे आगे चलते जा रहे हैं, बेटियां पीछे खुशी खुशी के साथ में चलती जा रही हैं। चलते 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 एक बहुत भीषण जंगल मिलता है। पंडित जी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि यहीं पे इनको छोड़ा जाए, यहाँ से ये वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से आए हैं। वहाँ पे एक बहुत अच्छा पेड़ खड़ा हुआ था, उसकी बहुत बढ़िया छाया थी। पंडित जी अपनी बेटियों से कहने लगते हैं कि ऐसा करो, तुम इसी पेड़ के पास में बैठो, हम नदी से पानी लेके आते हैं और हम खाने का कुछ सामान लिए हुए हैं, हम लोग बैठ के यहीं पे खाएंगे। सारी बेटियां उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पंडित जी पानी लेने के लिए चले जाते हैं। 1 घंटे का समय बीता, 2 घंटे का समय बीता, 3 घंटे का समय बीता, पंडित जी लौट के नहीं आए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बेटियां बेचारी टेंशन में होती जा रही हैं कि सुनसान जंगल, पिताजी कहाँ चले गए। दोस्तों शाम हो जाती, अंधेरा होने लगता है। अब उन बेटियों ने सोचा, बेटियां समझ गई कि हमारे पिताजी हमको यहाँ पे छोड़ने आए थे और वो छोड़ के चले गए। अब ये सोच के वो सात की सातों बेचारी रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं। लेकिन वैसे ही जैसे अंधेरा होता जा रहा है, जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। अब सात की सातों बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, अब मुझे कोई ना कोई जानवर मार के खा जाएगा। तो दोस्तों एक छोटी बहन जो सबसे छोटी थी, वो बहुत ज्यादा होशियार थी। वो अपनी बाकी 6 बहनों से कहती कि देखो अंधेरा तो हो ही गया है, अगर हम यहाँ नीचे बैठ के रोएंगे, आंसू बहाएंगे, तो कोई ना कोई जानवर आएगा और हम सबको मार के खाएगा। ऐसा करते हैं कि रात का वक्त कहीं जा नहीं सकते, इस पेड़ पे चढ़ो, इस पेड़ पे चढ़ के ऊपर टहनियों में बैठो चल के, और हम आज की रात यहाँ पे बिताएंगे ताकि हमें कोई जानवर नीचे तो नहीं खाएगा। आज की रात बीत जाए, सवेरा होगा, हम देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। सभी बहनों को अपनी बहन की बात अच्छी लगी। सारी बहनें, जो सातों बहनें थीं, वो ऊपर पेड़ पे चढ़ जाती हैं, ऊंची ऊंची टहनियों पे सारी बहनें बैठ जाती हैं। अंधेरा हो जाता है। दोस्तों जैसे ही लगभग रात्रि का पहला पहर चलता है, वहां से एक राजा होके गुजरता है जो अपने बहुत बड़े मिशन को पूरा करके गुजर रहा था। लेकिन राजा के सैनिक जो साथ में थे और जितने भी लोग थे, राजा ने कहा कि देखो रात बहुत हो चुकी है, ऐसा करते हैं कि इसी जंगल में हम लोग आज की रात बिता लेते हैं और सवेरे फिर यहाँ से चलते हैं, वरना जंगल में फिर बहुत दिक्कत होगी निकलने में। तो उसी पेड़ के नीचे वो राजा अपने सैनिकों के साथ में रुक जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं। राजा ने सोचा कि बारिश होने लगी है क्या, अपने सैनिकों से भी कहा, लेकिन सैनिकों ने कहा कि बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं। राजा ने ऊपर रोशनी करके जब देखा तो देखा कि 7 सुंदर बेटियां, लड़कियां जो अप्सरा जैसी थी, वो एक एक टहनियों पे बैठी हुई हैं और वो फूट फूट कर रो रही हैं। राजा ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, कोई राक्षसी वगैरह हो क्या, कौन हो, लड़की हो, अप्सरा हो, क्या हो, तुम यहाँ पे इतनी रात में क्यों रो रही हो। तब उन लड़कियों ने अपनी पूरी कहानी बताई। तब दोस्तों राजा ने कहा कि तुम ऐसा करो, सबके सब नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे नीचे तुम्हें कोई खतरा नहीं, हमारे सैनिक यहाँ पे सब मौजूद हैं। सातों बहनें नीचे आ जाती हैं। सातों बहनें अपनी पूरी कहानी बताती हैं अपनी गरीबी के बारे में। राजा को बहुत ज्यादा दुख होता है। राजा ने कहा कि बताइए, इतनी सुंदर है, इनकी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। एक बार की बात है कि उस राज दरबार में बहुत बड़ा आयोजन था पूजा पाठ का, उसके लिए फूलों की जरूरत थी, लेकिन राज्य में कहीं भी फूल नहीं थे। तो एक नौकर ने बताया कि जंगल में एक इतना बढ़िया फूल है, चंपा का पेड़ है, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए हैं, बताओ तुम वहीं से लाए। दोस्तों राजा ने आदेश दे दिया। वो नौकर पहुंच जाता है उसी जंगल में और चंपा के पेड़ के पास में, क्योंकि चंपा का पेड़ बहुत ज्यादा फूला हुआ था। तो वो जो अर्जुन के पेड़ थे, जो भाई थे, उन्होंने चंपा से कहा कि चंपा, ये अपने पिताजी के दरबार का नौकर है, ऐसा करो ये फूल लेने के लिए आया है, तुम ऊपर आसमान में चली जाओ ताकि इसको फूल ना मिल सके। दोस्तों वो चंपा का पेड़ देखते ही देखते आसमान को छूने लगता है। उस नौकर को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि ये अचानक से ये पेड़ ऊपर क्यों चला गया। वो वापस लौट जाता है और राजा से कहता है कि वो फूल नहीं मिल पाए, अचानक से वो पेड़ बहुत ऊपर उठ गया। दोस्तों ऐसे करके जो भी इस बात को सुनता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ तक कि दरबार के जाने कितने लोग आजमाने के लिए उस जंगल में जाते हैं। जो भी फूल तोड़ने की कोशिश करता है
और वो फूल का पेड़ ऊपर चला जाता है, क्योंकि अर्जुन के पेड़ जो थे वो 7 भाई थे, वो अपनी बहन से कह देते हैं कि ऊपर उठ जाओ ताकि इनको फूल ना मिल पाए। जब राजा ये बात सुन सुन के थक गए तो राजा ने सोचा कि भला ऐसा भी कहीं होता है। अब की बार राजा और रानी सब के सब उस पेड़ को देखने के लिए जंगल में चल देते हैं कि देखें भला वो कैसा पेड़ है। तो वो जो 7 वृक्ष खड़े हुए थे भाई, वो अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, अब की बार पिताजी और माँ जी आ रही हैं, अब की बार ऊपर नहीं उठना है, अब की बार इनकी गोद में गिरना है, गोद में इनके लेट जाना है। दोस्तों जैसे ही राजा और रानी पास में जाते हैं तो वो 7 भाई जो अर्जुन बने हुए थे वो भी नीचे जमीन में लग जाते हैं, और जो चंपा का पेड़ था वो भी नीचे जमीन में लग जाता है। तो अब राजा को बहुत ज्यादा आश्चर्य। राजा ने कहा कि भाई अब तुम लोग कहते हो आसमान छूने लगते तो जमीन, फिर क्या होता है कि भाई सिपाही सब अपनी अपनी सफाई देते हैं कि पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। तब वो वृक्ष के रूप में जो 7 भाई और बहन थे उन्होंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमारी मौसूमी ने हमें जमीन में यहाँ पे दफना दिया और हम वृक्ष बन गए। दोस्तों अब ये बात जब राजा और रानी ने सुनी तो वो हैरान रह जाती हैं, और जो 6 बहनें थी ये बेचारी मारे शर्म के एकदम कायल हो जाती हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हमें फांसी हो जाएगी। तो राजा जो था वो अपनी रानी को कहता है कि मुझे माफ कर दो, ऐसा ऐसा था, मैंने तुम्हें सजा दी, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कहा। लेकिन रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो आपने देखा उसी को सही समझा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इनको असली रूप में कैसे लाया जाए, ये तो पेड़ बने खड़े हैं। तो उन सब ने कहा कि तुम हमें एक बार छू लो, हम उसी रूप में फिर से आ जाएंगे। राजा रानी जैसे ही उन वृक्षों को छूते हैं वो छोटे छोटे बच्चे फिर से बन जाते हैं। राजा रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन बच्चों को वापस राजमहल में लेके जाया जाता है। राजमहल में शहनाई बजती है और खूब खुशियां मंगलचार सब कुछ होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ में कितना भी गलत करने की कोशिश करो, लेकिन ऊपर वाला जब सब देखता है तो कुछ भी किसी के साथ में गलत नहीं होता है, सिर्फ वक्त की बात है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी 7 बहनों की मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी।